गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड किया था, प्रोडक्ट मेथड किया था, समझा था उसको क्या है, बोला था अगली क्लास में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको वैल्यू एडेड मेथड समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो एक बार लास्ट पार्ट देखिएगा, 8वां पार्ट, ये 9th पार्ट है हमारा। तो उसमें मैंने फॉर्मूला समझाया है, इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, स्टार्ट करने से पहले आपकी वीडियो पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी। आप पहले वीडियो को रोक के उस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को चलाइएगा, सोल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर कैसे हमारा निकल रहा है। तो आज की वीडियो का पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। तो ये न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, उसमें हमें क्या निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फर्म वाई कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ये हमारा निकलेगा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। उससे हमें पहुंचना होगा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस से हमें कहाँ पहुंचना है? हमें पहुंचना है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। देखो ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू, तो ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाते हैं तो क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस सेम, वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस सेम, कोई चेंज नहीं। तो सिर्फ एक ही चेंज होगा, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, उससे ग्रोस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस पर पहुंचेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडिड। आंसर आप लोगों के सामने होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं कि हम सेल्स है सेल्स देखें, नहीं, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, अमाउंट उतारते रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है? सेल्स 300, तो सेल्स 300 प्लस चेंज इन स्टॉक चाहिए हमें। दूसरा है डेप्रिसिएशन कितना? 20, तो डेप्रिसिएशन हमें चाहिए ना फॉर्मूले में, तो डेप्रिसिएशन कितना दे दिया? 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए ही नहीं हमें। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 150, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? चाहिए हमें 150। अगला चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे दिया, कितना? चेंज इन स्टॉक -10। क्लियर? अगला परचेज ऑफ मशीनरी हमारे कोई काम का नहीं, तो जो हमें चाहिए था वो उतार लिया, क्वेश्चन पेपर रखा साइड में, जो प्लस करना प्लस कीजिए। 300 प्लस -10 290 माइनस 150 140, GVA 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। आंसर क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। समझ में आया? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आप जो हमें करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो पढ़िए उस क्वेश्चन को, नोट डाउन कीजिए वीडियो को रोक के। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो फॉर्मूले से हमारा क्या निकलेगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, उससे हमें पहुंचना है ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो किसका चेंज है? एमपी से एफसी का, तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। और एनआईटी कैसे निकलता है? एनआईटी निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, हमें क्या निकालना है, कैसे निकलेगा? सारा प्रोफोर्मा हमारे सामने है, फॉर्मूला हमारे सामने है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकलेगा। एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। पूरे मार्क्स चाहिए तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में लिखनी होंगी, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। एक्स्ट्रा बकवास बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, मार्क्स लो। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आसानी से आते हैं। बस
अच्छे से पढ़ाई की हो, पॉइंट टू पॉइंट अपने पढ़ाई की हो, बस वो चाहिए। पहला, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो हमने पढ़ा था कि सेल्स हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू आउटपुट सोल्ड। तो यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड कितनी हुई, 100। चेंज इन स्टॉक कितना दिया, डायरेक्ट दिया ये भी, चेंज इन स्टॉक 100। मैंने बताया ना कि अब जैसे प्राइस चाहिए तो प्राइस देखने के लिए हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, आदत क्या डालनी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सारी चीज़ें नोट डाउन करो और आंसर निकालो। चेंज इन आउट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 100, चेंज इन स्टॉक 1000 था, 100। अगला सब्सिडीज, सब्सिडी एनआईटी में चाहिए कितनी चाहिए, कितनी है सब्सिडी, 300। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम याद आया, बेसिक फॉर्मूले वाली वीडियो। अगला इंटरमीडिएट कंजप्शन 7000। प्राइस पर यूनिट आउटपुट 10 रुपीज़। तो एक गुड्स का प्राइस 10 रुपये है, 1000 चीज़ें बेची, इंटू किया 10,000। क्लियर। रेंट कोई काम का नहीं। तो जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उतार ली, बुक रखी साइड में, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। 10,000 प्लस 100, 10,100 माइनस 7,000, 3,100, 3100। आईटी दिया नहीं दिया, रुकेंगे नहीं, जो नहीं दे रखा मैंने बताया था जीरो मानो, आगे बढ़ो। पुट द वैल्यू 0 माइनस 300 माइनस 300, एनआईटी की वैल्यू माइनस 300, जीवीएएमपी कितना निकला अपना 3,100, 3100 माइनस 300, 2800 आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आसान क्वेश्चन है। सॉरी माइनस करा था, माइनस वैल्यू जो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 3100 प्लस 300 इज इक्वल टू 3400। ईजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तब तक के लिए मैं साफ करता हूँ। आपने नोट डाउन किया होगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिएगा। सॉल्यूशन भी उनका, क्वेश्चन आसानी से सोल्व करने का तरीका क्या है, जो मैं आपकी वीडियो के ऊपर क्वेश्चन रख रहा हूँ। पहले वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो आंसर, डायरेक्ट आंसर देखिए, नहीं निकल रहा है तो कैसे सोल्व किया है तरीका ज़रूर देखिए। तो 10-12 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके तरीके देखिए कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, अपने आप क्वेश्चन निकालते रहोगे। इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप दूसरे बच्चों को समझाने लग जाओगे कि आंसर कैसे निकलता है, क्वेश्चन हमारे कैसे निकलते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस हैं सारे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला रटना नहीं, समझना है। तो अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, पढ़िए ध्यान से क्या क्या हमें करना है, क्या निकालना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या हमारा, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से हमें नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो क्वेश्चन से हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, उससे हमें पहुंचना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर चेंज हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो माइनस एनआईटी। यहाँ तक क्लियर है? अब एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडी। बस जो जैसे निकालना है सारा प्रूफ हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़िए, वैल्यू पुट कीजिए। पहला पॉइंट, सेल्स 1760, क्लियर। दूसरा, डेप्रिसिएशन 80, चेंज इन स्टॉक -30, वैल्यू पुट की -30, इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000, एक्सपोर्ट, देखो मैंने बताया ना, सेल्स, एक्सपोर्ट भी तो बेचना होता है, लेकिन सेल्स में ऑलरेडी सब कुछ आ चुका। सेल्स स्पेशल तो नहीं कहा ना उसने कि हमने सामान बेचा है 1760 रुपये का, तो सामान बेचा है, जब कहीं भी बेचा, हमारे देश में बेचा है,
बाहर बेचा है, तो अलग से एक्सपोर्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कब करेंगे? अगर पहला पॉइंट डोमेस्टिक सेल होता, घरेलू बिक्री होता, सिर्फ डोमेस्टिक में हमने सेल किया इतना और एक्सपोर्ट किया इतना, तब दोनों को ऐड कर लेते। लेकिन सिर्फ सेल्स दे रखा है तो एक्सपोर्ट को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स कितने दिए? 40। और कुछ है? कुछ नहीं है। क्वेश्चन रखा साइड में, जो था उसी से देखते हैं। 40 माइनस 0 0, NIT की वैल्यू 40 माइनस 40। अब देखते हैं 1760 माइनस 30, 1710 माइनस 710। यहाँ तक क्लियर है? 710 माइनस 80 माइनस 140, तो 710 माइनस 120 इज इक्वल टू 690। तो NVAFC हमारा कितना आ गया? 690। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, समझिए। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे लेंगे, लेकिन एक बार आपको परफेक्ट बनाना है, उसके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा नेट वैल्यू एडिड एट, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकालना है, और क्वेश्चन फॉर्मूले से हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकलता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड से नेट वैल्यू एडिड पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, परफेक्ट हो चुके हो आप लोग। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। पहला क्वेश्चन का पहला डाटा जो हमने दिया, हमको दिया गया वो क्या है? सेल्स 850। सेल्स कितना दिया? 850। अगला नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80, कहीं चाहिए ही नहीं, बढ़ो आगे। चेंज इन स्टॉक -30, बिल्कुल सही, बढ़ते चलो। परचेज ऑफ मशीनरी कोई काम का नहीं हमारे। डेप्रिसिएशन चाहिए कितना? 70। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 450। क्वेश्चन ख़त्म, सॉल्व करते हैं। 450 इंटरमीडिएट कॉस्ट है हमारा। 850 माइनस 30, 820 माइनस 450, तो 800 माइनस 400, 400, 420 माइनस 50, 370, 370 माइनस 70, 300 आंसर। तो आंसर कितना हमारा? 300। क्लियर। तो अब आज की वीडियो में हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन किए, आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे। अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, सीधा फॉर्मूला बेस। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे अगली क्लास में सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे हम। जितने भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चलेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना डाउट है तो डाउट दीजिए। मैं कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन डालिए, वो क्वेश्चन की भी हम वीडियो बनाएंगे। बस वीडियो को देखते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, किया करो, उससे ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो अच्छा लगता है हमें कि हम जो काम कर रहे हैं बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कमेंट आते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है। क्लास में जब आप लोग बैठे हो, आपका चेहरा देख के हम खुश हो जाते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो आप सिर्फ कमेंट करके ही बता सकते हो आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको समझ में आ रहे हैं, तो वो देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो हमारे लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है कि आप जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।